हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? ठीक है। तो हम जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो न्यूमेरिकल्स दिया है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो वही पुरानी बातें हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्या करें, लिख लेंगे वन दैट में कि हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कोई ट्रक है कहाँ से, रेस्ट से, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रक है, देखो ट्रक है आपका, तो यहाँ पे क्या कोई मतलब ऐसे कोई हिल से है, कैसे हिल से निकल रहा है। ठीक है। हिल से निकल रहा है तो उसका जो एक्सलेशन है, क्या है एक्सलेशन, मतलब एक्सलेशन तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट कर, मतलब कांस्टेंट है, फाइंड आउट ही करना है इसमें। अब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब रेस्ट पे है, किस पे है रेस्ट पे, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद क्या क्या गिवन है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। इसके बाद क्या करें, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दिए, क्या दिए डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एस इक्वल टू लिख दोगे, क्या कर दोगे, एस इक्वल टू क्या लिख दोगे, एस इक्वल टू 400, कितना लिख दोगे 400 मीटर। डिस्टेंस को आप किस में लिखते हो, मीटर में लिखते हो। अब डिस्टेंस लिखने के बाद यहाँ पे टाइम भी दिया, टाइम कितना दिया 20 सेकेंड दिया, कितना दिया 20 सेकेंड, टाइम लिख दो। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी आप क्या करना, अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करके रखे रहना, क्योंकि यहाँ से हम समझाते हैं तो यहाँ से इरेज हो जाता है अपने आप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे टाइम भी लिख लिया हमने और जो डिस्टेंस है वो भी लिख ली, इनिशियल वेलोसिटी लिख ली। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो याद करो न्यूटन्स के लॉ को, किसको, न्यूटन्स के लॉ को। तो न्यूटन्स का ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें डिस्टेंस की बात की जाती है, तो हमें क्या याद आएगा कि जो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसमें क्या है, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना, क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, एस इक्वल टू क्या रखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस का क्या लिखोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। ठीक है। तो जो हमारा एस क्या है, हमारी डिस्टेंस है, तो जो हमारी एस डिस्टेंस है उसको आप क्या लिखोगे, 400 लिख दोगे, क्या लिख दो 400 इक्वल टू का साइन लगाओ। अब जो हमारा यू है, क्या है यू, यू बेसिकली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया है, टाइम कितना गिवन था, हमें थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, टाइम 20 सेकेंड, कितना था 20, प्लस का साइन लगाओ। अब जो एक्सलेशन है वो तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। ठीक है। तो हाफ लिख दो, क्या लिख दो हाफ। अब जो एक्सलेशन है वो लिखा रहने दो। उसके बाद जो टाइम है, क्या है टाइम, वहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 200 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सॉरी 20 का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे 20 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास तो जगह ही नहीं बची कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो जो 400 है ना आपका, तो जब आप जीरो का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो ये वाली टर्म टर्म क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी, क्या होगी जीरो। ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, 400 बचा, और क्या बचा, देखो जब आप 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 अपॉइंट का 2a हो जाएगा। जब आप 2 का 400 में डिवाइड दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 200a बचेगा, क्या बचेगा 200। कैलकुलेशन करना आप, इतना मैथमेटिक्स सभी को आता है। तो जो 200a होगा ना, देखो आपके पास क्या बचा, देखो एक मिनट, आपके पास क्या है 400 है, क्या है 400, यहाँ पे क्या बचा है 200a। 200a क्यों बचा है, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 का क्या किया था 400 में डिवाइड दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो 400 के नीचे आप क्या करोगे, 200 लेके आओगे डिवाइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। ठीक है। 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जो आपका एक्सलेशन है वो आपने कितना निकाल लिया, एक्सलेशन कितना निकाल लिया 2। अब जो एक्सलेशन है उसकी ऐसा ही यूनिट क्या होती है आपकी, 2 मीटर पर सेकंड होती है, कितनी होती है 2 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन में अपन कहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे एक्सलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो वो हमने कर लिया है फाइंड आउट, कितना आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400, मतलब अच्छा यहाँ से, ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स।
अब आपको क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। तो क्वेश्चन में हमें मास कहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मास इज 7 टन। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में एक हिंट दिए कि 1 टन बराबर कितना होता है, 1000 kg। कितना होता है, 1000 kg। तो जो आपको क्वेश्चन में 7 टन्स दिया, इसका मतलब क्या, आपको मास कितना गिवन है, 1 × 7, मतलब 1000 × 7, तो कितना हो जाएगा आपका, 7000 हो जाएगा। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो आपका मास है, मास कितना दिया, 7 टन दिया है। क्या दिया है, 7 टन। तो यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि देखो पूरा बताई देती हूँ मैं सर्कल में लगा के। देखो यहाँ पे नीचे चला गया यार, देखो मिल गया 5 क्वेश्चन। देखो अब आते हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कहाँ थे, हाँ ये 7 टन। कितना दिया, 7 टन। 7 टन दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिख रहा है 1 टन इक्वल टू क्या, 1000 kg। तो 7 टन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 kg हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 7000 kg। अब हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। क्या होता है, F=ma। लगा दो भैया, F=ma। ठीक है, मास कितना है हमारा, 7, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या करने वाले हो भैया, 2, क्या कर दोगे, 2। तो मतलब 7000 कितना हो गया, 7000 हो गया। जब 7000 में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो कितना आ जाता है, 14000। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 14000 न्यूटन। तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू है, किसकी, आपकी फोर्स की वैल्यू। ठीक है, देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, आ स्टोन ऑफ 1 kg। मतलब हमारा कोई एक स्टोन है, वो कैसा है, 1 kg का है। 1 kg का मतलब क्या है, मास गिवन है। क्या है, मास गिवन है। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी उसमें गिवन है वो लिख लो। क्या करो, लिख लो। जैसे कि आपको यहाँ पे लिख गया क्या है, यहाँ पे आ स्टोन ऑफ मतलब 1 kg। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो आपका स्टोन है उसका मास कितना है, 1 kg। तो यहाँ पे m क्या लिख दो, 1 kg। इसके बाद कह रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एक्रोस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग आ डिस्टेंस। देखो जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, एक स्टोन है। क्या है, स्टोन। तो स्टोन को क्या किया गया, जो आइस स्लैक है ना उसके ऊपर फेंका गया है। क्या किया गया, फेंका गया है। ठीक है, अब जो मतलब जितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है वो वेलोसिटी कितनी है आपकी, 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। मास भी दिया आपको स्टोन का। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होता है, वो रेस्ट मतलब रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करें, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे जी आइस लेक है, तो यहाँ पे कोई स्टोन रखा है। क्या रखा है, स्टोन। तो स्टोन का जो मास है वो कितना है, 1 kg है। कितना है, 1 kg। यहाँ पे m लिख लो, 1 kg। अब जो वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, यानी हम क्या कहेंगे, u कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो 20 मतलब एक स्टोन को क्या किया गया है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड मतलब फेंका गया है। तो ये क्या होता है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, अब डिस्टेंस की बात करें तो क्या है, एस गिवन है। क्या है, एस गिवन है। तो ये क्या करता है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। कितनी है, 0, क्योंकि रुक गया। लास्ट में क्या हुआ, ये रुक गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हम ये देखते हैं। आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स निकालना है। क्या करना है, फ्रैक्शन फोर्स। तो हमें एक बात बता दो कि फ्रैक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F=ma लगाना पड़ता है। मतलब मास इंटू एक्सलेशन। तो जो एक्सलेशन है उसकी वैल्यू क्या हमें यहाँ पे कहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। क्या है, बिल्कुल नहीं दी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो लगा दो। क्या करो, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा दो। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, v² माइनस का u²। क्या कहता है, देखो यहाँ पर हम पेन का इस्तेमाल करेंगे। v² माइनस का क्या होता है, u² इक्वल टू कितना हो गया,
2as कितना हो गया 2s। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया तो आप मतलब सिंपल हो गया, ठीक है। v की जगह आप क्या कर दोगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। u की जगह आप क्या करने वाले हो 20, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा देना, आप अपने रजिस्टर में जैसे करते हो वैसे करना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई, मतलब एक्स हमारे पास है नहीं तो, और एस कितना दिया 50 दिया है, कितना दिया है 50। तो जब आप 50 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 100A हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100A। देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, मतलब 400 है, कितना है 400, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 100A है, क्या है 100A। तो ये जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जीरो से करना, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई -4। हम माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की। देखो बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, ये क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने कोई स्टोन फेंका, क्या हुआ स्टोन फेंका, तो वो क्या कर रहा है स्टोन के जाने में रुकावट पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है रुकावट, तो इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे कि मतलब आप कहीं जा रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं, तो अब बहुत अच्छी जगह होगी तो क्या होगा, आप एकदम फास्ट चले जाते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ मतलब थोड़े कंकड़ पत्थर होंगे तो फिर आपको क्या होगा, थोड़ी मतलब नहीं चल पाओगे उतनी स्पीड से, तो आप क्या करोगे, वहाँ फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। तो अब एक अपन ने रिटार्डेशन भी पढ़ा था ना, तो मतलब ये आपको चलने में दिक्कत हो रही है ना, मतलब अपोजिट वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है अपोजिट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सलेशन है वो क्या है माइनस का है, कितना आएगा माइनस का, ठीक है। समझ गए एक्सल से माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, क्या करना फोर्स फाइंड आउट करना। तो फोर्स के लिए क्या करोगे F = ma, ठीक है। अब F = ma का मतलब क्या होता है भैया, अब फोर्स हमारे पास है नहीं, मास कितना दिया हमें 1, कितना दिया था 1 दिया था, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है -4 है, कितना है -4। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूटन। मतलब ऐसा यूनिट लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सेलरेशन लिखा था -4 तो वहाँ पे भी आपको लिखना है मीटर/सेकंड², ठीक है। और कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो आप देख लेना, एक्सेलरेशन क्या -4 मीटर/सेकंड², फोर्स का कितना हो गया -4 न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नए लोग वीडियो देखें वो ये ना सोचें कि 7 क्वेश्चन क्यों छुड़वा दिया है। 7 क्वेश्चन इसीलिए छुड़वा दिया है क्योंकि क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेरी स्टूडेंट की डिमांड पर बनाया गया है, तो उसको 7 नहीं समझना था, डायरेक्ट 8 समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 1500 kg, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात वही आती है, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जो भी वैल्यू गिवन दैट है तो क्या करना है आपको लिखना है। अब मास कितना दिया हमको 1500 kg दिया है, कितना दिया है 1500 kg। उसके बाद क्या है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स एंड रोड इफ व्हीकल्स इज टू बी स्टॉप्ड विथ अ नेगेटिव एक्सलेशन। मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं रिटार्डेशन। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, F = क्या कर दो ma कर दो। अब जो आपका एक्सलेशन मतलब दिया है 1.7, वो क्या रिटार्डेशन है, तो आप माइनस साइन लगा के क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके दिखाती हूँ। F = क्या है एम ए है, कितना है एम ए। मास कितना दिया है आपको 1000, कितना दिया है कहाँ था ये कितना है 1500 है, कितना है 1500 मतलब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.7। हमें फोर्स ही तो निकालना है फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 जाए कितना हो जाएगा 105 होता है, तो 5 आ जाएगा, और 15 बन जाए 15 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा तो 25, मतलब कितना आ रहा है आपका 25-50 आ रहा है, कितना आ रहा है 25-50, ठीक है। तो यही आपका माइनस में है, किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि आपने जो वैल्यू ली है उसमें आप माइनस लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो जो आपका फोर्स कितना आ जाएगा माइनस का 25-50, कितना आएगा 25-50। तो जो आपका ये वाला न्यूमेरिकल है वो भी क्या होता है सॉल्व होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मतलब मोमेंटम की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब जब से नाइन्थ में फोर्स एंड लॉ चैप्टर पढ़ा है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मास है वो कितना m दिया है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी,
ठीक है। तो यानी वेलोसिटी कितनी दी, v दी है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका क्या है, डी आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन बी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी वो हमें क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब जो हमारा एक्सलेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या, जैसे हमारा एक्सलेशन है, क्या एक्सलेशन, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू वी माइनस का यू अपॉन का क्या हो जाएगा, ए। जब हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही है तो फाइनल और इनिशियल का क्या होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो हमारा एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सलेशन आपका जीरो है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कोई फ्लोर है, क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लोर है। अब आपने यहाँ पे क्या लग कर दिया, एक वुडन बॉक्स रख दिया, इस पे आप क्या कर रहे हो, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इस बॉक्स को खिसकाना है, क्या करना है, खिसकाना है। अब देखो यहाँ पे एक्सलेशन आपका क्या है, जीरो है। तो जब हम क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक आपका वुडन बॉक्स है, किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, फ्लोर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने वुडन को खिसकाने के लिए जो मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मतलब राइट में लगाया है, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या, इसके जस्ट अपोजिट में लगेगा, तो वो भी क्या होगा, आपका 200 न्यूटन का लगेगा। किसका लगेगा, 200 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछे, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लगेगा, तो वो क्या लगेगा, 200 न्यूटन का लगेगा।